Good morning, student. Today's subject is English. In English, your first chapter is a poem. So, the name of the poem is We Shall Overcome. Okay. So, we read about this poem in my previous video. Today, we will solve the question answer of this poem. So, let's start. So, first is fill in the first question is choose the correct alternative. So first is tick the correct answer चाहिए. Okay, choose the correct alternative. Choose the correct alternative. अल्टरनेटिव आपको क्या करना है, बुक अपने साथ में लेनी है और जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ उसके ऊपर टिक करते जाना है. बुक में आपके क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ऑप्शंस दिए हुए हैं, जो राइट ऑप्शंस है उसके ऊपर आपको टिक करना है. ओके, फर्स्ट है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव. सो अकॉर्डिंग टू द पोइट व्हाट मेक्स अस फ्री. हमें फ्री कौन बनाता है, कौन करता है? ट्रूथ. ट्रूथ मेक्स अस फ्री. सो ट्रूथ आ रहा है डी वाले में. अकॉर्डिंग टू द पोइट व्हाट मेक्स अस फ्री. फर्स्ट है करेज, सेकंड है पीस, थर्ड है सी है विक्ट्री एंड डी है ट्रूथ. सो डी पे टिक करना है. फर्स्ट वाले में होगा डी. ओके, सेकेंड व्हाट डज हैंड इन हैंड मीन द सॉन्ग. हैंड इन हैंड का मीन क्या है इस सॉन्ग में? वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट ए प्रेड यूनाइटेडली फिर डी मेकिंग ए ट्रिप. सो सी होगा इसमें यूनाइटेडली. थर्ड व्हाट डज डीप इन माई हार्ट मीन. डीप इन माई हार्ट का मीन क्या है? What I sometimes, first है what I sometimes hope, what I think, what I strongly feel and what I like. So what does deep in my heart का mean है? What I strongly feel. उससे strongly feel होता है, believe है उस पर, strong feeling होती है ना खुद पे, खुद के अंदर, तो believe है उसको, तो strongly feel करेंगे इसमें. थर्ड सी, पोइट को खुद पे बिलीव है तो सी पे हो जाएगा स्ट्रांगली फील. ओके, सो इसमें बी है से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. तो बी वाला है ट्रू एंड फॉल्स. ओके, वी शैल नेवर ओवरकम. क्या हम कभी कामयाब नहीं होंगे? वी शैल नेवर ओवरकम. नो, रॉन्ग. वी शैल ओवरकम. सो ट्रू और फॉल्स में होगा फॉल्स के फर्स्ट में होगा फॉल्स. ओके, सेकेंड है इसमें वी विल वॉक सेपरेटली. क्या हम अलग अलग, क्या हम साथ में नहीं चलेंगे, सेपरेट हो जाएंगे? नो, रॉन्ग. हम लोग साथ में आगे बढ़ेंगे. ओके, तो इसमें भी हो जाएगा फॉल्स. थर्ड द ट्रूथ शेल मेक अस फ्री समडे. ट्रूथ हमें एक दिन फ्री बनाएगा. ओके, तो इसमें भी हो जाएगा ट्रू. ट्रू एंड फॉल्स रिपीट कर रही हूँ. फर्स्ट है वी शैल नेवर ओवरकम. क्या पोइट ये कह रहे हैं कि हम कभी कामयाब नहीं होंगे? नो, पोइट कह रहे हैं हम कामयाब होंगे, तो यहाँ हो जाएगा फॉल्स. वी विल वॉक सेपरेटली. नो, वी विल वॉक हैंड इन हैंड. ओके, सो यहाँ भी फॉल्स हो जाएगा. द ट्रूथ शैल मेक अस फ्री समडे. ट्रूथ हमें एक दिन फ्री बनाएगा. सो यहाँ हो जाएगा ट्रू. ओके,
Answer the following question. So now we will solve question and answer. ये तो हो गया बुक वर्क. चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव. फर्स्ट का क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द पोइट व्हाट मेक अस फ्री. पोइट के अकॉर्डिंग कौन हमें फ्री बनाता है? फर्स्ट में आ रहा है करेज, सेकेंड में पीस, थर्ड में विक्ट्री एंड फोर्थ में ट्रूथ. तो ट्रूथ हमें फ्री बनाता है तो हो जाएगा इसमें डी. व्हाट डज हैंड इन हैंड मीन इन द सॉन्ग. हैंड इन हैंड का मीन क्या है इस सॉन्ग में? फर्स्ट ऑप्शन में वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, सेकेंड ऑप्शन में है प्रेड, थर्ड ऑप्शन में यूनाइटेडली एंड फोर्थ में है मेकिंग ए ट्रिप. थर्ड में यूनाइटेडली एंड फोर्थ में मेकिंग ए ट्रिप. सो इसमें हो जाएगा सी यूनाइटेडली. थर्ड क्वेश्चन है टिक द करेक्ट आंसर का. व्हाट डज डीप इन माई हार्ट मीन. डीप इन माई हार्ट का मीन क्या है इस सॉन्ग में? व्हाट आई समटाइम होप, व्हाट आई थिंक, व्हाट आई स्ट्रांगली फील एंड फोर्थ है व्हाट आई लाइक. तो इसमें हो जाएगा सी व्हाट आई स्ट्रांगली फील. फिर आता है ट्रू और फॉल्स. वी शैल नेवर ओवरकम. क्या हम कभी कामयाब नहीं होंगे? पोइट ये कह रहा है पोइम में. नो, वी शैल ओवरकम. सो यहाँ हो जाएगा फॉल्स. सेकेंड है वी विल वॉक सेपरेटली. क्या हम सेपरेटली वॉक करेंगे, सेपरेटली आगे बढ़ेंगे? रॉन्ग. तो यहाँ हो जाएगा रॉन्ग क्योंकि वी विल वॉक हैंड इन हैंड, हम एक साथ आगे बढ़ेंगे. द ट्रूथ शेल मेक अस फ्री समडे. ट्रूथ हमें एक दिन फ्री बनाएगा. ट्रूथ. तो यहाँ आ जाएगा ट्रू. ओके. सो नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन एंड आंसर. ये तो हो गया आपका बुक वर्क. जो क्वेश्चन आंसर मैं आपको राइट करवा रही हूँ वो आपको नोटबुक में राइट करने हैं. क्लियर? सो सी है क्वेश्चन आंसर. सी का फर्स्ट है वाई डज द पोइट से वी आर नॉट अफ्रेड. पोइट ये क्यों कह रहा है कि क्यों कहता है कि हम अफ्रेड नहीं हैं, हमें किसी चीज का डर नहीं है. ये पोइट क्यों कह रहा है? कि हम डरे हुए नहीं हैं. वाई डज द पोइट से पोइट क्यों कहता है वी आर नॉट अफ्रेड. वी आर नॉट अफ्रेड. कि हम अफ्रेड नहीं है. ये पोइट क्यों कहता है? सो आंसर इज because he wants to develop a feeling of hope and triumph in the face of adversity. Because he wants to develop a feeling of hope because he wants to develop a feeling of hope and triumph in the face of adversity in the face of adversity. Okay, because he wants
to develop a feeling of hope and triumph in the face of adversity. Second question है, which line in the song tells you that the poet is not living peacefully at present? What line in the song tells you that the poet is not living peacefully at present? कि कौन सी लाइन इस सॉन्ग्स में हमें ये बताती है कि पोइट है वो पीसफुली नहीं रह पा रहा है प्रेजेंट में. So we shall live in peace someday. This line indicates that the poet is not living peacefully at present. We shall live in peace someday. हम एक दिन पीस के साथ रहेंगे, शांति के साथ रहेंगे, शांतिपूर्वक रहेंगे एक दिन. तो इसमें ये जो लाइन है वो हमें इंडिकेट कर रही है कि पोइट पीसफुली नहीं रह रहा है एट प्रेजेंट में, प्रेजेंट में. ओके, सो विच लाइन, सेकंड क्वेश्चन है, विच लाइन in the song tells us, which line in the song tells you that the poet is not living the poet is not living peacefully at present. Peacefully at present. ओके, कौन सी लाइन्स हमें सॉन्ग में ये बताती है कि जो पोइट है वो पीसफुली नहीं रह रहा है प्रेजेंट में? ओके, आंसर है कि शांतिपूर्वक हम प्रेजेंट में नहीं रह रहे हैं. कौन सी लाइन हमें ये पोइम सॉन्ग में बताती है? So we shall live in peace someday. This line tells us poet is not living peacefully at present. We shall live in peace someday. We shall live in peace someday. This line tells us this line indicates that the poet is not This line indicates that the poet not living. The poet is not living peacefully at present. सॉन्ग में यही तो लाइन है जो हमें बता रही है कि जो पोइट है वो ये शांतिपूर्वक नहीं रह रहे हैं हम लोग वर्तमान में, प्रेजेंट में. ओके, सो थर्ड है, हाउ डू यू फील व्हेन यू सिंग दिस सॉन्ग? आप कैसा फील करते हो जब आप ये सॉन्ग सिंग करते हो? ओके,
So third question is, how do you feel? Third question is, how do you feel? How do you feel? When you sing this song? You sing this song. सॉरी, इन क्वेश्चंस के आगे क्वेश्चन मार्क भी लगाना है. ओके So when I sing this song, it develops a strong feeling of hope and triumph of truth in me. When I sing this song, when I sing this song, it develops a strong feeling. जब मैं ये सॉन्ग सिंग करता हूँ तो ये डेवलप करता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग को. स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ होप. जो होप की स्ट्रॉन्ग फीलिंग है उसे डेवलप करता है. एंड ट्रायम्फ and triumph of truth, and triumph of truth in me. और सत्य की विजय करता है. ओके, ट्रायम्फ ऑफ ट्रूथ इन मी. सो सेकेंड एक्टिविटी फिर से फिल इन द ब्लैंक्स है. वो करेंगे, ये क्वेश्चन आंसर है, ये आपको नोटबुक में करने हैं. ओके, और जो बुक वर्क है लाइक टिक द करेक्ट आंसर्स एंड ट्रूथ एंड फॉल्स, ट्रूथ और फॉल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स you will do in your book. Okay, so now I am going to write fill in the blanks. So first fill in the blanks is I always speak the, मैं ऑलवेज स्पीक करूंगा क्या? ट्रूथ. सो इसमें हो जाएगा ट्रूथ. आई ऑलवेज स्पीक, मैं ऑलवेज स्पीक करता हूँ. सॉरी, आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ. द फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में हो जाएगा ट्रूथ. ओके, सेकेंड है इन द ट्री कलर व्हाइट कलर स्टैंड फॉर. जो हमारा फ्लैग होता है उसमें व्हाइट कलर किसके लिए होता है? ट्री कलर. जो फ्लैग में 3 कलर होते हैं उसमें व्हाइट कलर किसके लिए होता है? ट्री कलर. व्हाइट कलर स्टैंड फॉर, सॉरी आई रोट रॉन्ग. In the
tricolor, in the tricolor, white color, in the tricolor, white color stands for peace. शो वाइट कलर है हमारे फ्लैग में, ओके। वो स्टैंड, वो किसका प्रतीक होता है? पीस का। पीस मीन्स शांति, ओके। थर्ड है, ए थीफ इज ऑलवेज अफ्रेड ऑफ द पुलिस। ए थीफ is always afraid of the police. A thief is always afraid of the police. ओके, फोर्थ में हो जाएगा, ये क्वेश्चन मैं रफ कर रही हूँ, क्वेश्चन मैंने रफ कर दिया है, सो अब यहाँ फोर्थ वाला राइट कर रही हूँ। विथ कॉन्फिडेंस, फोर्थ में है विथ कॉन्फिडेंस वी कैन ओवरकम आवर फियर्स। विथ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस के साथ हम हमारे फियर्स पे जो होता है, फियर्स मीन्स फियर्स पे जो होता है वो सक्सेस हो सकते हैं। विथ कॉन्फिडेंस वी कैन ओवरकम मीन्स सक्सेड over fears. Okay, so yoga fill in the blanks. Remember students, you will do book work in your book and write the question answer in your notebook. Okay, and you will mention your name in the notebook on every pages, okay, and send me on the WhatsApp. Thank you. Have a nice day.